जिन्होंने सुश्रुत संहिता लिखी है, एक ग्रंथ लिखा है, उन्होंने स्वास्थ्य की परिभाषा दी है कि स्वस्थ शरीर किसे कहते हैं। सम दोष है, समाग्निश्चय, सम धातु मल क्रिया, प्रसन्नो आत्मेन्द्रिय मन स्वस्थ विधीयते। सम दोष है, हमारे शरीर में 3 दोष हैं, वात, पित्त और कफ। ये समान रूप से अपना कार्य करें। समान का अर्थ ये नहीं है कि 2 बराबर है 2। समान का अर्थ है जिसकी जितनी आवश्यकता हो उतना ही कार्य करें। अच्छा, चलिए हम इसको रोक देते हैं और क्रियाओं पर आते हैं। योग के 8 अंग हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। लास्ट समाधि तक जाना, क्योंकि योग ब्रह्म विद्या है। मात्र शरीर ठीक करने के लिए योग नहीं बना। हमारे ऋषि मुनि ध्यान, धारणा और समाधि के लिए योगाभ्यास करते थे। रोग मिटना तो रास्ते की बात है, यदि हम सही तरीके से योगाभ्यास करेंगे, उस सूक्ष्मता से, उस बारीकी से करेंगे। वो बारीकी क्या है, सूक्ष्मता क्या है? श्वासों का ध्यान रखना। विषय लंबा होता चला जाता है, समय का अभाव है। योग के 6 अंग हैं। षटकर्म जिसे बनाया गया है, नेति, दोती, बस्ती, कपालभाति, न्योड़ी और त्राटक, ये षटकर्म है। षटकर्म में आपको हम न्योड़ी क्रिया दिखाएंगे और फिर सूत्र नेति क्रिया दिखाएंगे। न्योड़ी क्रिया और अग्निसार क्रिया और महाबंध क्रिया, जिसको गैस, एसिड, जलन है, खट्टी डकारे हैं, जिसको खाना खाते ही एसिड जलन हो जाता है या पेट वेट बढ़ता है, मेरे कहने से किसी भी एक क्रिया को, चाहे महाबंध क्रिया है, मूलबंध, व्यानबंध और जालंधर बंध, 1 बार, 10 बार, 20 बार करके देखिए, बड़े परिणाम मिलेंगे। तुरंत एहसास होगा कि हाँ भाई पेट में खालीपन है। जैसा कि मैंने बताया, महाबंध क्रिया, मूलबंध, उड़ियान बंध और जालंधर बंध, 3 बंध लगते हैं। बैठ करके अलाची पलाची लगा करके उसको किया जाता है, लेकिन मैं आपको खड़े खड़े उसको बताऊंगा। ये है महाबंध, क्योंकि इसके अंदर मूलबंध एनएस का ऊपर खींचना, उड़ियान बंध नाभि का अंदर खींचना और जालंधर बंध ठुड्डी का छाती से लगाना, इस प्रकार। लेकिन इसका 1 बार 2 बार करने से परिणाम नहीं मिलते। फिर हम कहेंगे जी हमने तो योग भी खूब कर लिया, हमें रिजल्ट ना मिलते। कमी हमारी है। जैसे एक टूक से भूख नहीं मिटती, वैसे ही क्रिया 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट कपालभाति करने से रोग नहीं मिटेंगे, गारंटीड है। पीछे पड़ना पड़ेगा इन क्रियाओं के, चौतरफा इनको घेरना पड़ेगा। जैसे पुलिस कहती है ना कि तुम्हें चारों ओर से घेर लिया है बदमाश को, वैसे ही रोग रूपी बदमाशों को चारों तरफ से घेरना पड़ेगा, खान पान से भी, योग से भी और प्राकृतिक चिकित्सा से भी। फिर देखिए कैसे दूर भागते हैं, गारंटीड दूर भागते हैं। फिर आ जाती है अग्निसार क्रिया। पूरी श्वास बाहर निकालेंगे और पेट को हिलाएंगे जैसे समुद्र में हिलोरें उठती हैं, इस प्रकार। कहते हैं कि योग से चित्तवृत्ति निरोध है। योग से हमारे मन की सभी बुराइयां दूर होती हैं,
गारंटीड होती हैं, पर उस तरीके से करने की आवश्यकता है, नहीं तो सारी चीजें व्यर्थ महसूस होने लग जाती है कि हमने तो योग भी किया है, कोई ने आराम होता है, ऐसा नहीं है, होता है। फिर आती है न्योड़ी क्रिया, दाई न्योड़ी बाई न्योड़ी, और फिर आता है इसका घुमाना। जब इसको घुमाते हैं तो पेट कोई छोटी चीज नहीं है, पेट के अंदर छोटियां बड़ियां, जिगर, तिल्ली, अमाशा, पित्त की थैली, पेशाब की थैली, माताओं को गर्भाशय, ऐसे न जाने कितने रोग हैं, उनकी एक्सरसाइज होती नहीं। 10-10 किलोमीटर पैदल चलते हैं और शुगर है, 10-10 किलोमीटर चलते हैं, पेट बढ़ा हुआ है, फिर कहते हैं जी हमने तो योग भी किया, क्योंकि योग ब्रह्म विद्या है, मात्र एक्सरसाइज योग नहीं है। योग इन अंगों की एक्सरसाइज हम कर ही नहीं पाते। तो भाई कुंभक बताया, उसके बाद अग्नि सारों बताता हूं न्योड़ी। पहले पूरी श्वास भरेंगे, फिर पूरी निकाल देंगे। दाई न्योड़ी बाई न्योड़ी, फिर मध्यम, फिर घुमाना। जब पेट की ऐसे मूवमेंट होने लग जाएगी, रोगों की औकात नहीं है, ठहर जाए। अब इसको घुमाएंगे, एक बार जब हम घुमाते हैं तो पेट के सभी अंगों की मालिश हो जाती है, चाहे वो पैनक्रियाज है, जो शुगर का इलाज है नहीं बता दे। योग, खानपान और प्राकृतिक चिकित्सा से उसका इलाज करते हैं और गारंटीड करते हैं। फिर आ जाता है, हर किसी को श्वास दमा है, कफ है, बलगम है, ऐसा बलगम छाती से निकलता है, ऐसा बलगम थोड़ा भी मवाद नहीं निकलती, ऐसा इंसान की छाती से निकलता है, वो कफ बलगम जो कि श्वास दमा करता है, टेंशन करता है, क्योंकि कफ हमारे छाती में जमता है, कफ हमारे आंखों के पीछे जमता है, कानों के पर्दों के पीछे जमता है, यहाँ श्लेष्मा झिल्ली पर कफ जमता है, मस्तक पर कफ जमता है, दिमाग पर कफ जमता है, नहीं रखे उसका मुद्दा दिमाग हो गया, कफ की लेयर जम जाती है और दिमाग काम नहीं करता, पागलपन हो जाता है। क्योंकि जो मैंने शुरुआत की थी उसमें जो ये आ गया ना, वात, पित्त और कफ, वात 10 वायु है इस शरीर में और 10 ब्रह्मांड में है, जिसके अंदर प्राण, अपान, उदान, व्यान, समान, नाग, कुर्म, किरकल, देवदत्त और धनंजय। धनंजय ऐसी वायु है कि अगर डेड बॉडी में डल जाए तो वो भी उठ करके चल पड़ती है। तो ये सभी वायु हैं, इन्हीं के दूषित होने से हमारे शरीर में रोग पैदा होते हैं। तो ये वायु शुद्ध हो इन सूक्ष्म क्रियाओं के माध्यम से। विषय आता है सूत्र नेति का, अक्सर हम क्या करते हैं, जल नेति से काम चला लेते हैं, जल नेति की और भाई हमने नेति कर ली। जैसे नाड़ी है उसमें गंध जमा हुआ है तो सबसे पहले हम उसमें झाड़ू लगाते हैं, झाड़ू के बाद हम उस नाड़ी में पानी लगाते हैं, फिर एक बाल्टी पानी मारते हैं तो नाड़ी साफ हो जाती है। ठीक वैसे ही ये जो नाड़ियां हैं इनकी सफाई और शुद्धि बहुत जरूरी है। किसी भी एक बर्तन में हल्का गुनगुना जल ले सकते हैं, और ये है सूत्र नेति, सूत की नेति। इसको थोड़ा नमक मिला करके गुनगुने पानी में से भिगो दिया जाता है। आप शुरुआत में तेल लगा सकते हैं, इसको सरसों का तेल लगाएंगे तो और ज्यादा बेटर रहेगा। फिर इस नेति क्रिया को इस प्रकार नासिकाओं में डालना चाहिए।
इसको घुमाएं। जब शरीर ऐसे शुद्ध होगा ना तो रोगों की औकात नहीं है, छींक भी नहीं आएगी, कफ भी नहीं निकलेगा, क्योंकि छाती और मस्तक से बिल्कुल कफ को दूर कर दिया जाता है, तो रोगों की हिम्मत नहीं है। मैं एक छोटा मैंने एक श्लोक प्रारंभ किया था कि स्वास्थ्य की परिभाषा क्या है। महर्षि सुश्रुत ने सुश्रुत संहिता में लिखा है कि सम दोष है, सम आग्निश्च, सम धातु मल क्रिया, प्रसन्नवात्मेन्द्रिय मन स्वस्थित विधीयते। सम दोष है, हमारे शरीर में 3 दोष हैं, वात, पित्त और कफ। ये समान रूप से अपना कार्य करें। समान का अर्थ यह नहीं कि 2 बराबर है 2, जिसकी जितनी आवश्यकता हो उतना ही कार्य करें। सपोज करो वात बढ़ गया शरीर में तो जोड़ घुटने में दर्द बढ़ जाएगा, सिर में दर्द बढ़ जाएगा, पेट में दर्द बढ़ जाएगा, ये सभी वात व्याधि के रोग हैं। फिर आता है कफ, जितने भी श्वास दमा ये है, ये सभी कफ व्याधि के रोग हैं। और पित्त, जितना भी चर्म रोग है, लगभग हर किसी का चर्म रोग है, तो ये सारा पित्त प्रकृति का है और खान पान की कमी है। हम योग कर लेंगे खूब, लेकिन खान पान नहीं सुधारेंगे तो शरीर के रोग नहीं जाएंगे। हम योग कर लेंगे, खान पान भी कर लेंगे, साथ में प्राकृतिक चिकित्सा को जब अपनाएंगे, मिट्टी को, जल चिकित्सा को, तो बड़े परिणाम मिलते हैं। ऐसे मेरे पास लिखित उदाहरण है कि गंभीर रोगों को भी हमने ठीक किया अपने चिकित्सालय में गुरु जी के आशीर्वाद से। सम दोष है, समाग्निश्च, शरीर में 13 अग्नियां हैं, जिसमें जठराग्नि मेन है। यदि यह जठराग्नि प्रदीप्त हो जाती है ज्यादा तो भस्मक रोग हो जाता है। भस्मक रोग क्या है? भूख लगेगी जबरदस्त, खाएंगे खूब, लेकिन टॉयलेट जाएंगे काली, ब्लैक जाते हैं वो टॉयलेट इंसान, वो भस्मक रोग होता है। अगर यह अग्नि मंद पड़की तो फिर गैस, एसिड, जलन, जैसा वो सर ने बताया ना कि रात का खाया और ऐसे ही पड़ा और हम फिर दोबारा खा लेते हैं, वो अग्नि मंद पड़ने की वजह से होता है। सम दोष है, सम अग्निश्चय, सम धातु, हमारे शरीर 7 धातुओं से बना है। रस, रक्त, मांस, मज्जा, मेद, अस्थि और शुक्र। इनके शुद्ध होने से 8वीं धातु बनती है, जिसे बोलते हैं ओज, तेज। 8वीं धातु। खून बढ़ गया शरीर में तो रोग, कम हो गया तो रोग, मांस बढ़ गया तो रोग, इस प्रकार हड्डी बढ़ गई तो रोग। सुना होगा नाक की हड्डी बढ़ जाती है, ऑपरेशन कराते हैं, हड्डी बढ़ जाती है, उसमें सूत्र मेथी जबरदस्त कार्य करती है। सम दोष है, सम अग्निश्चय, सम धातु मल क्रिया। हमारे शरीर में 9 द्वार हैं और 9 द्वारों से मल निकलता है। यह मल सुचारू रूप से निकलता रहे तो रोग होगा ही नहीं। आंख, नाक, कान, गला सभी जगह से मल निकलता है, लेकिन ये सुबह का खाया शाम को जाए, शाम का खाया सुबह जाए। मोस्टली आदमी एक टाइम फ्रेश होता है तो पेट भी बढ़ेंगे, रोग भी बढ़ेंगे से। सम दोष है, सम अग्निश्चय, सम धातु मल क्रिया, प्रसन्नवात्मेन्द्रिय मन स्वस्थित विधीयते। जिसकी आत्मा और मन प्रसन्नचित हो वही स्वस्थ है, नहीं तो कोई स्वस्थ